ट्रंप भारत को धमकाए जा रहे हैं या दुनिया को टैरिफ के नाम पर धमका रहे हैं, लोग खुलकर अब चर्चा करने लगे हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि ये फिर से नव उपनिवेशवाद आ गया है। एक समय था साथियों जब कॉलोनियलिज्म चलता था, उपनिवेशवाद चलता था। भारत उपनिवेश था किसका? ब्रिटिशर्स का उपनिवेश था, जहां पर वो हमारे यहाँ राज करते थे, हमारे संसाधनों का उपभोग करते थे, हमारी वेल्थ को ड्रेन करके यहां से ले जाते थे। लेकिन आज के दौर में हम पर राज अमेरिका भले ही ना करता हो, लेकिन ट्रीटमेंट वो ऐसे ही दे रहा है जैसे वो हम पर राज करता है। इस तरीके के राज में जब अमेरिकी कंपनियां भारत के लगभग हर सेक्टर को प्रभावित कर सके, अमेरिका की ताकत भारत की राजनीति को प्रभावित कर सके, अमेरिका की नीतियां भारत के दुनिया के साथ संबंधों को प्रभावित कर सके, तो एक प्रकार से हम उपनिवेश ही तो हुए। आज हम पर जिस तरह से अमेरिका अपना राज चलाना चाह रहा है, इसी को ही नव उपनिवेशवाद कहा गया है कि आप किस देश के साथ संपर्क रखेंगे, आप किस देश के साथ तेल खरीदेंगे, व्यापार करेंगे, ये तय करने वाला अमेरिका अगर सरवाइव कर रहा है और वो करके खुलेआम कहने को तैयार हो रहा है, इसका सीधा सा अर्थ ये भी तो है कि आपको अभी भी अपना उपनिवेश बनाया हुआ है। इसे ही तो नव उपनिवेशवाद कहा जा रहा है। इस पर एक बहस छिड़ गई है कि ये तरीका आज के दौर के नव उपनिवेशवाद का है। ऐसे में रूस का मानना है कि भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, एक संप्रभु देश के रूप में अपनी इमेज को बरकरार रखना चाहिए, और इस बरकरारी में अगर कोई भी देश भारत के साथ सैंक्शन खेलता है तो भारत का स्टेटमेंट यही होना चाहिए कि वो एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और वो अपने हितों का ध्यान रखने के लिए तैयार है। ठीक है साहब। ऐसे में जब ट्रंप के द्वारा यह अनाउंस हुआ कि भारत पर वो पेनल्टी लगा सकता है, तो लिंडसे ग्राहम फिर निकल कर आए, 500% टैरिफ वाले निकल कर आए कि टैरिफ करके आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, अब रूस के पास पैसा नहीं होगा क्योंकि भारत तेल नहीं खरीदेगा तो यूक्रेन पर गोला नहीं गिरेगा। इस बात को आज ट्विटर ने बढ़िया से आनंद ले लिया। ट्विटर में इलॉन मस्क पहले ही चिढ़े बैठे हैं। उन्होंने ट्रंप के और लिंडसे ग्राहम के ट्वीट के नीचे अपनी तरफ से एक कंटेक्स्ट डाल दिया और कहा कि ये सब फर्जी बातें हैं। अमेरिका आज भी रशिया से सामान परचेज कर रहा है। यही तो बातें हमने दुनिया को बताई थी, जो हमने बताई कि रूस से अमेरिका परचेज कर रहा है या यूरोप रूस से परचेज कर रहा है। आज ट्विटर ने वो सारी की साथी दोगलापन उजागर करके कहते हुए एक कम्युनिटी नोट डाल दिया इन लोगों के ट्वीट्स के नीचे, ताकि दुनिया को यह पता चल गया कि अमेरिका कितना झूठा है। अमेरिका आज भी रशिया से 1.3 बिलियन डॉलर के फर्टिलाइजर इंपोर्ट कर रहा है और 800 मिलियन डॉलर का एनरिच्ड यूरेनियम परचेज कर रहा है। वहीं यूरोपियन यूनियन 23 बिलियन डॉलर का रशिया से 2024 में और 2025 के अंदर अब तक 1.5 बिलियन डॉलर का एलएनजी इंपोर्ट कर चुका है। यह बात बताते हुए एक नोट डाल करके इलॉन मस्क ने भारत के द्वारा कहे गए स्टेटमेंट को दुनिया के सामने रख दिया कि ये जो ट्रंप कह रहे हैं ये केवल दोगलापन है। खैर, ट्रंप का जो भी कहना है, वो कल मिलाकर एक बात और भी साफ कह रहे हैं कि मैं आप लोगों को अपना उपनिवेश मानता हूं, क्योंकि मैं आपकी इकोनॉमी को किसी भी समय तहस नहस कर सकता हूं। ऐसे में आवश्यकता है समस्त भारतीयों को फिर एक होने की, और यह आवश्यकता है जिस तरह से 1947 में हमने आजादी की जंग लड़ी थी, आवश्यकता है कि हम फिर से एक ऐसी जंग लड़े जिसमें नव उपनिवेशवाद का सामना हो। नव उपनिवेशवाद का सामना कैसे हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम तकनीकी में आत्मनिर्भरता की तरफ जाएं। आवश्यक है कि विदेशी संबंधों में हम किसी पर अत्यधिक रूप से निर्भर ना हो। दुनिया में जिसके साथ हम व्यापार करें वो इस तरह का व्यापार ना हो कि कल को उसकी व्यापारिक क्षमताएं हमें पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर रखने के लिए तैयार हों। ऐसे में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ही पार्टी से, जो ट्रंप के सामने एज ए कैंडिडेट खड़ी हुई थी, रिपब्लिकन्स के अंदर जब चुनाव चल रहे थे कि किसको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाए, तो निक्की हेली का आज एक स्टेटमेंट काफी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए। ये सच है, लेकिन ट्रंप को यह भी ध्यान रखना होगा कि इंडिया को अकेले पाबंदी लगाकर अगर वो चीन को खुला छोड़ देते हैं तो ये भी अपने आप में उनकी एक बड़ी गलती हो सकती है, और दूसरा, इंडिया जैसा एक अच्छा दोस्त अमेरिका खो सकता है। ये तो सत्य है साथियों। ट्रंप के इस तरह के प्रयास से इंडिया में जो अमेरिका को लेकर के
कुछ पिछले समय में जितनी सकारात्मक धारणा बनी थी कि इंडिया और अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, धीरे धीरे वो धारणा टूटने लग रही है। अमेरिका वैसा ही है जैसा वो हुआ करता था, अब वो भारतीयों में फिर से मतलब ज्यादा मजबूती पा रही है। इसका सीधा सा अर्थ है कि आने वाले समय में अमेरिका के प्रति भारत का रवैया अब बहुत सजग रूप से होगा और हो सकता है कि भारत की नीतियों को अब अमेरिका प्रभावित उतना गहराई से ना कर पाए। यही कारण है कि अमेरिका ने अपने इस रुख को खुलेआम रख दिया है कि आने वाले समय में मैं अपना टैरिफ और बढ़ाऊंगा। अभी ताजा ताजा इंटरव्यू इन्होंने सीएनबीसी को दिया और उसमें इन्होंने कहा कि अगले 24 घंटे में मैं भारत पर और ज्यादा टैरिफ बढ़ाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि भारत ने इनसे कह दिया कि हम सॉवरेन कंट्री होने के नाते अपने हितों का ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर आने वाले 1.5 महीने भारत के लिए थोड़े टाइट रहेंगे। टाइट रहने का केवल उद्देश्य इतना ही है, ये फिर से नेगोशिएशन खेलेगा, फिर नेगोशिएशन के बाद में कुछ ना कुछ कबूल करवाएगा। ये सब चीजें चलती रहेंगी। कुल मिलाकर भारत है, भारत रहेगा और भारत था, ये सारी चीजें बनी रहेंगी साथियों। इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही।